अच्छा, ये जो हेमलिक मैनूवर है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये है कि ये एक इमरजेंसी टेक्निक है कि जो गले में आप कोई चीज़ फंस जाए, खाने की चीज़ हो या कोई और चीज़ हो, तो वो फिर आपकी निकाली जा सके और उससे फिर आप दम घुटने से बच सकें, अच्छा, यानी कि हमें उससे एक आपकी ही जान भी तरीका जा पता सके। है अशफाक कि हम बस पीठ थपथपाना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं ऊपर देखो ऊपर देखो। हम बस इंतज़ार करते रहते हैं कि वो पास आउट हो जाए या दैट पास अवे ओनली हो वी जाए, नो। हमें और कुछ आता नहीं है, हाँ। और बाज़ औक़ात हम सिर्फ तमाशा देखते हैं। तो इसमें फिर क्या हो सकता है, तरीक़ेकार क्या है? ज़ाहिर है यहाँ पर ज़ुबानी लिहाज से तो बयान किया गया है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो क्यों ना हम उनसे बात करें। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमने दावत दी डॉक्टर राजेश कुमार वसंदानी, ENT स्पेशलिस्ट है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के साथ ये वाक़या रुनमा होता है, जितना आप मर्ज़ी एहतियात कर लें, ठीक है। तो पहले तो इसकी वजह बयान कीजिएगा कि इसकी वजह क्या है? सर देखिए, इसकी अमूमन वजूहात जो होती हैं, दौरान खाने के दौरान लोग या तो प्रॉपर बात कर रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं। दौरान खाना बात नहीं करनी चाहिए, हंसना करनी चाहिए। खाने के दौरान आप पहले तो जो खा रहे हैं उसको प्रॉपर असेस करें, जो आप खा रहे हैं उसको प्रॉपर चबा के और छोटे छोटे निवाले लें, और आपके मुंह में खुश्की नहीं होनी चाहिए। अगर ओल्ड एज पर्सन है जिनकी उम्र बड़ी है तो वो अमूमन ड्राई माउथ उनका होता है, तो पानी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि आपके गले में निवाला फंसे नहीं। ठीक है। और पहले जब भी आपके पास कोई पेशेंट या कोई भी ऐसा सिचुएशन सामने आती है तो पहले तो असेस करें कि खाना कहाँ फंसा है। ज़्यादातर लोगों को खाना या तो खाने की नाली में फंसता है, नहीं तो कम लोगों को सांस की नाली। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो खाने की नाली और सांस की नाली वैसे तो नेचुरल मैकेनिज़्म है। मैं देख रहा था कि होता क्या है कि जब आप कुछ खा रहे होते हैं तो आपकी सांस की नाली के ऊपर एक कवर आ जाता है, वो बंद हो जाती है। बिल्कुल। और ये ऑटोमेटिक तरीक़ेकार होता है जो चलता रहता है। बेशक। ये क्या वजह होती है कि वो जो निवाला उधर जाना होता है वो इधर के बजाय इधर आके आपकी ज़िंदगी। जब बोलते हैं तो वो फिर एक डिफरेंट प्रोसेस में। देखिए, अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, उसके कॉमन रीज़न जो या तो बिल्कुल ही एक छोटा सा पीस और एकदम से बगैर हमारे खाने की दीवारों को टच किए बगैर सीधा उतरा, तो उसकी वजह से वो हमारा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वो काम नहीं करता और सीधा सांस की नाली में जाता है। दूसरा, किसी को कोई स्ट्रोक या पैल्सी या जैसे कोई नर्व पैरालिसिस, जिसमें जैसे हम कहते हैं वेगस नर्व पैरालिसिस, या कोई दिमाग का स्ट्रोक हुआ हो, उनको फिर ये एस्पायरेशन का मसला होता है, उनकी सांस की नाली में जाने का ये खतरा होता है। तो इस वजह से उसको बचाने का तरीका होता है कि अगर किसी को स्ट्रोक है तो उनको खाने के लिए स्पेशल तरबियत दी जाती है कि आप साइड करके खाएंगे ताकि वो आपके खाने की नाली में जाए, ना कि सांस की नाली में। और तभी कहा जाता है कि खाने के दौरान बात ना की जाए या फिर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो फिर आपकी सांस की नाली में जाने। अच्छा, आपने जैसे तस्करा किया और अभी भी आप वही तस्करा कर रहे हैं कि सांस की नाली में या जाता है निवाला या फिर खाने की नाली में, उन दोनों सूरत में फंसने की सूरत में फ़र्क क्या होता है उसमें, और क्या तरीका? जानलेवा कौन सा होता है? देखिए, जानलेवा तो सांस की नाली का है, क्योंकि जब भी किसी की सांस की नाली में अगर खाना जाता है तो उसमें डिपेंड करता है कि वो खाने की साइज़ कितनी है, ब्लॉकिंग कितनी है। अगर पार्शल होगी तो पेशेंट को, कोई भी जो इंसान है उसको खांसी होगी और उसका सांस ले पाना मुश्किल हो पाएगा, और वो अमूमन अपनी गर्दन पे इस तरीके से हाथ रखते हैं ताकि उनको सांस नहीं। अगर बिल्कुल कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है तो आपको उसका चेहरा ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल पीला पड़ जाता है, होंठ उसके नीले हो जाएंगे, नाखून उसके नीले हो जाएंगे, तो उसका मतलब उसकी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो वो एक इमरजेंसी। अच्छा, पानी भी फंसता है अक्सर लोगों को? पानी सांस की नाली में जा सकता है जिनको नर्व पैरालिसिस हो, जैसे मैंने कहा ना, स्ट्रोक, जिससे दिमाग का झटका आ जाना, जिसमें नस ब्लॉक हो जाए या हेमरेज हो जाए, तो उसमें आपकी सांस की नाली और खाने की नाली प्रॉपर काम नहीं कर रही होती। क्योंकि जब भी आप खाना लेते हैं उसके 3 प्रोसेस होते हैं, मुंह के ज़रिए, फिर हमारा थ्रोट होता है जिसको हम ओरोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स, फिर हमारी खाने की नाली का। अच्छा, हम जो है डॉक्टर साहब, मुझे ये जरा टेक्निक भी बता दीजिएगा, हाउ डज इट वर्क? ये जैसे हेमलिक मैन्यूवर, तो देखें ये एक फर्स्ट एड है, जैसे उस बच्चे ने किया, उसका तरीका ये होता है, कभी भी आपको लगे कि किसी के इंसान की सांस की नाली में फंस रहा है, लेकिन उसका रॉन्ग क्या होता है, कभी कुछ लोग कहते हैं खांसी हो रही, सीधे हो जाए, पानी पिए, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना। ऑलरेडी कुछ नहीं जा रहा, आप और भेज रहे हैं। आप उसको उल्टा स्ट्रेट करेंगे या स्ट्रेट करके उसके बैक पे जो है उसके आप थ्रस्ट मारेंगे,
तो उल्टा वो सीधा सांस की नाली में चला जाएगा। ओह, उसको करेक्ट करने का वे ये है कि कभी भी ऐसा हो आप उसको बोले लीन फॉरवर्ड हो जाए। अच्छा। लीन फॉरवर्ड होने के बाद खांसी करे जोर से, अच्छा। उस वक्त उसको पानी ना दें जब तक कि वो निकले नहीं। ठीक है। और अगर हैमलिक करना है, हमने हैमलिक मैन्यूअर कहा जाता है, कोई दूसरा इंसान उसके पीछे चला जाए, पीछे जाके अपना एक हाथ रिब्स और एब्डामन की जो अपर बेली होती है उसके ऊपर रखे, उसके पीछे से जाके दूसरे हाथ से ग्रिप करे और ग्रिप करके वहां पे फोर्सफुल वो लंग्स को कंप्रेस करे। देखें, कंप्रेशन आप डायफ्राम के ऊपर करते हैं, तो डायफ्राम के ऊपर जैसे ही कंप्रेशन होती है तो वो लंग्स कंप्रेस होता है और वो पेशेंट का पेशेंट आपका फॉरवर्डली बेंड होना चाहिए, सीधा ना हो। और ये कितनी अटेम्प्ट होती है, कितनी दफा? देखिए, आप 5 दफा, उसके बाद आप कंटिन्यू करें ताकि जब तक उसका सांस की नाली मुझे रिस्ट पोजीशन इसमें अगर आप दिखाएं। सर देखें, इस तरीके से करके आप एक हाथ को रिस्ट और ये दूसरा हाथ आपका इस वे में होना चाहिए और अंदर की तरफ प्रेस। बिल्कुल, और मिड जस्ट रिब्स के नीचे, रिब्स के ऊपर ना रखें। अगर आप रिब्स के ऊपर टाइट करेंगे कंप्रेशन तो रिब्स फ्रैक्चर होने का उसके नीचे जहां पे आपका ये मिड पॉइंट होता है, जस्ट अबव द। एंड मीनवाइल आप बेंट ओवर रहे। अच्छा जी, आपने हमें ये बताया कि ये कोई भी कर सकता है, लेकिन सांस की नाली में अगर फंसा हो तब भी ये हो सकता है और खाने की नाली में फंसा हो नहीं, खाने की नाली के दौरान आप ये प्रोसेस ना किया करें, क्योंकि हाउ वुड वी नो? देखिए, खाने की नाली में कभी भी किसी इंसान को कोई चीज़ फंसेगी तो उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बात कर पाएगा, खांसी कर पाएगा। एक इंसान की सांस बंद नहीं हो रही, मतलब हालत गैर नहीं होगी। नहीं, वो खाने की नाली में सिर्फ पेशेंट अपना स्वॉलो नहीं कर पाता, मतलब निगल नहीं पाता। उसको पेन हो सकता है निगलने में या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। वो बोलेगा मुझसे निगला नहीं जा रहा, अपना थूक नहीं निगल पाएगा, उसका थूक बार बार गिर रहा होगा, मुंह से वो गिरा रहा होगा। अच्छा, आपने एक चीज कही कि पैनिक ना करें, लेकिन कितना वक्त होता है अगर सांस की नाली में कोई बड़ा आइटम फंस गया? सर देखिए, सांस की नाली में अगर कोई चीज़ बड़ा आइटम है तो आपके पास वक्त नहीं है, शायद आप हॉस्पिटल ना पहुंच सकें। इसलिए ये मैन्यूअर कहा जाता है कि हर एक को सीखना चाहिए, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, स्कूलों में या आपके कॉलेजेस में, सब जगह ये सिखाया जाए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और कहाँ पे भी हो तो दूसरा उसको अप्लाई कर सके। जब कोई इंसान सांस नहीं ले पा रहा और वो नीला हो रहा है तो उसका मकसद कोई चीज़ उसकी सांस की नाली में है, तो फिर उसके ऊपर आप। और बच्चों के साथ भी आप ऐसे ही? बिल्कुल, मगर बच्चों को करने का, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको आप लीन फॉरवर्ड आप अपने रिस्ट पे लेते हैं और अपनी 2 फिंगर से उसके बैक के ऊपर पहले तो आप थपथपाते हैं। अच्छा, अगर बड़ा है, मगर आपने उसको सीधा करके नहीं करना है, आपने उसको फॉरवर्ड करना है। बच्चे का हेड डाउन होना चाहिए और आप उसको जब बैक से करें, उसके बाद बच्चे के मुंह, अगर कोई बड़ा है 1 साल तो उसकी लेवल पे आप आके उसके पीछे बैठ के और उसको, मगर बच्चे का आप हेड फॉरवर्ड। मगर जब आप अकेले हैं, ये भी हो सकता है, तो उस सूरत में आप खुद पहले तो खांसें जोर से और आगे हो जाएं। अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी कुर्सी का सहारा लेके, जैसे ये अगर चेयर है तो आप इसके पीछे चले जाएं और अपनी बेली को आप इसके बैक के ऊपर रख के आगे करें, और आप किसी चीज़ से उसको प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी चीज़ सांस की नाली में है वो बाहर आ जाए। वेरी गुड, चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, बड़े मुफीद मशवरे दिए और ये वाकई तौर पर किसी की जिंदगी बचा सकते हैं जी। ना सिर्फ किसी की, अपनी भी बचा सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तब भी आप अपनी जिंदगी इस तरीके से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश।